गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी मैंने आपको वो सारी बता दी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे 9.1 के क्वेश्चंस की। ठीक है, हालांकि इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी इसमें से चलिए एक कोई पार्ट बता देते। जैसे मान लीजिए फर्स्ट का फर्स्ट ही बता देता हूँ आपको मैं। इसमें दिया हुआ है -1 एंड 0, इन दोनों के बीच में से आपको 5 रेशनल नंबर, देखिए लिखा है ना 5 रेशनल नंबर बताना है। किसके किसके बीच? -1 और 0 के बीच 5 रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो मैंने आपको कहा था पहले कि सबसे पहले इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लीजिए। अभी तो ये इंटीजर के रूप में है, तो रेशनल नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए 6 को आप क्या -1 को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि नहीं 6/6 ऐसे, क्योंकि 6 और 6 कट करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, माइनस लगा तो -1 हो ही जाएगा। तो हम -1 को -6/6 लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/6 वो बाद में फिर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये रेशनल नंबर के रूप में बदल गया ना। और अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो बस बहुत ही आसान है। 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऐसा लिख दीजिए, सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन क्या -6/6 एंड 0/6 आर, ऐसे लिख करके। ठीक है, कौन कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? अब ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाला ये, क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए ना, इसलिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा वो देखिए, -6/6 यहाँ पहला आपका नंबर है ही आपके पास। -6/6 के पहले क्या आता है? -5/6। नंबर लाइन याद होगा ना सबको? नहीं याद होगा तो पिछला वीडियो देखिए। -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और फिर कॉमा क्या हो जाएगा? 0/6। तो ये देखिए, ये -6/6 और 0/6 ये तो हमारे पास नंबर पहले से ही थे। ठीक है ना, ये दोनों नंबर जो है -6/6 और -0/6 ये पहले से थे। इनके बीच में 5 नंबर, ये 1 2 3 4 और ये 5 नंबर रेशनल नंबर हो गए ना इनके बीच में। तो ऐसे ही आप करेंगे। हालांकि ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पिछले वीडियो में देखिएगा कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन इसमें बता दिया। अब बाकी के 3 इसमें से आप करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि राइट 4 रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, मतलब ये जो नंबर्स लिखे हुए रेशनल नंबर ना, इसके बाद के कोई 4 और रेशनल नंबर आपको लिख के बताने हैं। तो ये बड़ा ही आसान होता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है -3/5 ना, फिर कॉमा -6/10, फिर कॉमा -9/15 और फिर कॉमा -12/20। अब इसके आगे अगला क्या होगा? तो ये देखो, आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 5 4 जा 20 के बाद क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25, ये हो जाएगा। और ऐसे ऊपर भी पैटर्न बनना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये हो गया 15, और यहाँ माइनस का साइन लगा दिए क्योंकि सब में माइनस है। तो अगला नंबर -15/25 आ गया। इसी के बाद अगला नंबर क्या हो जाएगा? -18 कितना? 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर -21 कितना हो जाएगा? 35। इस तरीके से आप सारा लिख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, और सेकंड वाला आप खुद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, 2 पार्ट और था इसमें, कोई नहीं, वो भी बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? थर्ड, और अच्छा हाँ, मान लीजिए अगर सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू दिस। अच्छा, इसमें भी एक कोई क्वेश्चन बताऊंगा मैं, बाकी आप करेंगे क्योंकि बहुत आसान है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया हुआ -2/7। हाँ, और कह रहा इसी -2/7 के इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालना, मैंने बताया था ना, कि जैसे माइनस क्या है 2/7 है ना आपका, इसमें ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सपोज दैट 2 से ऊपर कर दिया, 2 से नीचे भी कर दिया, तो कितना आ जाएगा? ऊपर -4 और नीचे कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14। तो ये एक नंबर हो गया आपका इक्विवेलेंट, किसके? -2/7 के। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा निकालना हो तो 2/7 -2/7, या 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, -6/7 3 जा 21। ठीक है,
तो एक और हो गया। तो इसी तरीके से आपको जितने रेशनल नंबर पता करने हैं आप ऐसे ही एक एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको नए नए रेशनल नंबर्स आपको पता चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब तो लग ही रहा होगा आपको कि काफ़ी आसान है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। दिया है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। ये देखिए, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। अगर कोई डाउट हो तो पिछला वीडियो निकाल के देखिए, बहुत अच्छे से बताया था मैंने। हाँ, उसमें शायद मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्रॉपर नहीं बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, 4th का 3rd पार्ट, ये इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता देता हूँ, हालांकि ये भी बहुत आसान है। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है -7/4। मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया, इम्प्रॉपर को नहीं बताया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करिए ना, इसी को इम्प्रॉपर में, ये जो इम्प्रॉपर इसको प्रॉपर में बदल लेते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, सीधा सीधा दिया हुआ 4 से आपको डिवाइड करना है 7 को ना, तो 4 1 जा 4 यहाँ लिखेंगे और 7 - 4 कितना आ जाएगा, 3। तो इसको अब मिक्स्ड में किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस, ये देखिए ये जो 1 आया है ये क्या हो जाएगा आपका होल नंबर हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो वो तो 4 ही रहेगा। ये जो रिमाइंडर आता है ये न्यूमरेटर में चला जाता है, ये आप पहले सीख चुके हो। तो ये आ गया -1 होल 3/4। तो अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना, -1 होल 3/4 को। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ऐसे, ठीक है। और क्योंकि ये माइनस में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 के ये राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ देखिए -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ देखेंगे ज़रा सा आप कि -1 ये जो है ये होल है, ये होल माने पूरा है, ये इसमें तो कोई पार्ट नहीं है, कोई रेशनल नंबर नहीं है ना ये। तो ये देखिए -1 यहाँ पर है, इसका मतलब हम जो है यहाँ -1 पे चले आएंगे, कहाँ से, 0 से। नॉर्मली हम 0 पे होते हैं, लेकिन 0 से डायरेक्ट -1 पे चले आएंगे, क्योंकि यहाँ -1 ये होल है पूरा। तो ये तो हो गया कि -1 तक पहुँच गए। अब उसके आगे 3/4 और बढ़ाना है आपको, 3/4 उसके आगे करना है। तो 3/4 मतलब क्या कि अब ये -1 से -2 इसके बीच में 3/4 होगा कहीं। तो 3/4 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 3/4 का मतलब होता है कि 4 पार्ट होने चाहिए और उसमें से तीसरा आपको लेना है। तो इसका मतलब -1 और -2 के बीच में आपको कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। और 4 पार्ट्स करने के लिए लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे हम, 3 इक्वल डिस्टेंस पे। तो चलिए ये हो गया 1, ये 2, इक्वल तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा और नज़दीक कर देता हूँ, 1 2 3, ये इक्वल डिस्टेंस पे हो गया। 3 लाइन ड्रॉ किया, ऑटोमेटिकली ये 4 पार्ट में हो गया और इसमें से तीसरा पार्ट लेना है। तो देखिए ये पहला हो जाएगा 1/4, ये दूसरा 2/4, ये 2 है, ठीक है, और ये 3/4, ये 3 है, ठीक है ना, माइनस में ही रहेगा। तो ये 3/4 वाला ही तो लेना था आपको, तो ये -3/4 ये वाला नंबर। तो यही जो आपका नंबर है यही आपका क्या है, अब ये 3/4 ना लिख करके आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, क्या जो है आपका, क्या पूछा गया था आपसे, -7/4। तो इसको ऐसे बढ़ा करके लिख सकते हैं आप -7/4, यही वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इम्प्रॉपर को भी रिप्रेजेंट करना, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। मैं चलता हूँ आपके अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें दिया हुआ है कि पॉइंट्स हैं PQRSTU A एंड B ऑन अ नंबर लाइन। हाँ, तो देखिए हमें यहाँ देखिए नंबर लाइन नीचे दिया हुआ है, इस पर ये देखिए URST ये दिया हुआ है, APQB ये दिया हुआ है, ये सारे नाम यहाँ दिया हुआ है ना, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि TR = SR = SU, मतलब यहाँ पे जो TR है ये और फिर SR ये और ये US, ये तीनों आपस में बराबर हैं। चलिए ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर जो दिया हुआ है APQB, PQ और QB ये तीनों भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि PQRS, ये जो RS यहाँ है और PQ यहाँ, इनका एक्चुअली में ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताना है, किस रेशनल नंबर को। तो बहुत ही आसान है, देखिए करेंगे क्या हम, आप ये देखिए पहले मान लीजिए मैं आपको राइट साइड वाला बता दे रहा हूँ। अगर तो राइट साइड में देखेंगे आप कि हम हमेशा 0 पे रहते, मैंने आपको बताया था 0 से 1 ये होल है, ये तो 1 तो यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए हैं हम। अब 1 के बाद में 2, ये भी 2 भी होल है आपका, यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है।
2 के बाद जो 3 है उसके बीच में पार्ट किए गए हैं। तो इसका मतलब जब भी आपका आंसर आएगा तो 2 होल आएगा। अब बाकी जो पार्ट किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए P जो है और Q यही पार्ट किया गया है। तो देखिए पहले कितना पार्ट किया गया है टोटल, हमको ये देखना है, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने किए गए हैं देखेंगे ज़रा। यहाँ से देखिए 2 लाइनें मतलब 3 पार्ट होगा। ये देखिए 1 2 और ये 3 पार्ट है। तो 3 नीचे हो जाएगा आपका ऐसे। अब उसमें से लेना कौन सा है आपको, एक मिनट, लेना है आपको P। तो P पहला वाला है तो 1 ऊपर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा नीचे। और 2 होल तो था ही, मैंने आपको बताया था क्योंकि 2 होल है। 2 तक तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे यहाँ पे, उससे आगे बढ़ेंगे तो 2 होल 1/3। तो P जो है लिखेंगे ऐसे, P विल रिप्रेजेंट ऐसे करके 2 होल 1/3 यहाँ पर। 2 होल 1/3 को आप ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 6 2 3 2 6 और 1 7, 7/3 भी लिख सकते हो आप चाहो तो P को लिखेंगे हम 7/3। ऐसे ही Q को क्या लिख सकते हैं, Q में देखिए 2 होल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा वाला पार्ट है तो यहाँ 1/3 के बजाय 2/3 हो जाएगा ना। तो ये 3 2 6 और 2 8, 8/3। तो ये जो Q है क्या हो जाएगा, वो 8/3 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका इधर मान लीजिए हम ये R का अगर बताना चाहते हैं कि R क्या होगा, तो देखिए 0 पे हम तो होते हैं और 0 से यहाँ पे -1 पे डायरेक्ट चला आया है। और क्योंकि -1 और -2 के बीच में पार्ट किया गया तो -1 तो आपका होल हो जाएगा। अब उसके बाद में चलिए -1 आपका हो जाएगा होल। उसके बाद में फिर क्या, T और U के बीच में कितने पार्ट है, 1 2 और 3। तो इसमें भी 3 नीचे हो जाएगा। और T कौन सा है, पहला वाला, सॉरी R कौन सा है, पहला वाला है ना, तो हो जाएगा 1। तो 1 होल -1 होल 1/3 इसको लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 और 1 4, -4/3। तो यहाँ पे जो R है इसको आप लिख सकते हैं -4/3 ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे फिर S का पता कर लीजिएगा आप बस, और ऐसे इसी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ऐसे नंबर लिख करके आप दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। मतलब यहाँ रेशनल नंबर को सीधा सीधा कंपेयर करना है और बताना है कौन सेम है और कौन नहीं है, ठीक है ना। सेम है तो मतलब बीच में इक्वल, और नहीं तो अगर नहीं है तो जो बड़ा या छोटा है वैसे साइन लगा देंगे। तो देखिए इसका तो 2 तरीका है। एक तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिएगा, और फिर इक्वल करने के बाद में न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो सच में बड़ा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो सच में छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, और उसके बाद में फिर तब बराबर होगा। लेकिन एक और तरीका है जो कि बहुत आसान है, जिसे बिना एलसीएम निकाले ही आप बता सकते हो कौन बड़ा है और कौन छोटा, और ये शॉर्टकट तरीका है। चलिए ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आप तुरंत बता सको। तो कैसे बताएंगे इसको हम, जैसे मान लीजिए पहला वाला इक्वेशन है, क्या लिखा हुआ है, -7/21 एंड 3/9। अच्छा एक और बात, यहाँ तो आप बिना देखे ही बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा। क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, मतलब से -7/21 छोटा होगा, तो ऐसे साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, दूसरा बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला बता देता हूँ, -16/20 एंड 20/25, ठीक है ना। तो चलिए इसमें कैसे क्या हो जाएगा, देखिए जो शॉर्टकट तरीका वो ये है कि ये देखिए 25 जो ये 25 जो डिनोमिनेटर में, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं हम 16 में, और इस 20 यहाँ जो डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई इस वाले न्यूमरेटर में कर देते हैं, और दोनों की वैल्यू ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 25 का मल्टीप्लाई जब 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 10 जा 250 और +6 कितना हो जाता है, 25 6 जा 150 होता है, तो 150 और +250 कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ आ जाएगा -400, कितना आ जाएगा -400। और इधर कितना 20 × 20 कितना आ जाएगा -400, ये भी 20 × 20 ये भी -400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे भी माइनस का साइन है, तो ये भी हो जाएगा आपका -400। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, तो बीच में यहाँ क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, ठीक है। चलिए और कोई मान लीजिए ले लेता हूँ, जैसे सपोज दैट ये 7th वाला देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, -5/-9 दिया हुआ है और फिर 5/-9 दिया हुआ। बताइए कौन सा बड़ा है छोटा। आप कहोगे सर दोनों 5/9 है तो बराबर हैं,
नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट करके फिर से क्या हो जाएगा 5/9, और यहाँ किसी एक में माइनस है तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते तो माइनस को ऊपर भेज दीजिएगा आप, तो ऐसे -5/9। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ऐसे लगाएंगे साइन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, छोटा, मतलब काट पीट के छोटा कर देना। जैसे मान लीजिए कौन सा 7th का कौन सा बता दो, मान लो 3rd बता देता हूँ मैं, ये 3rd वाला क्या है, इसमें -44 अपॉन कितना है 72, तो इसी को छोटा करते चलिए। 4 से कट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 ऊपर हो जाएगा, और 4 से यहाँ कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 8 जा 32, तो ये आ जाएगा आपका -11/18, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ये बाकी कर लीजिएगा आप। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में फिर वही आ गया है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल का साइन। तो अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, कौन सा बता दूँ, जैसे सपोज दैट ये बता दे रहा हूँ मैं, 4 और 7 का मल्टीप्लाई कितना, 4 7 जा 28, तो -28 को ऊपर यहाँ लिख दीजिएगा, और 5 5 जा 25, -25 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और अब आपको बताना है कि -28 बड़ा है या -25, तो बताइए जल्दी से। आप कहोगे -28, नहीं, गलत है, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितने बढ़ते जाते हैं वो एक्चुअली में उतने छोटे होते जाते हैं। अगर यही पॉजिटिव 28 और 25 होता तब तो 28 बड़ा होता, लेकिन कि दोनों जगह नेगेटिव है, इसका मतलब क्या कि -25 बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस में जो नंबर और बढ़ते जाएगा तो वो और कम होते जाता है। 25 से छोटा है 26, 27, 28, 29, ये सब 25 से छोटे हैं। कब? जब माइनस का साइन लगाओ तब। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ गया -28, ठीक है। ये -28 आया ये वाला नंबर, और ये वाला -25 आया, तो कौन बड़ा है, -25 बड़ा है, तो इसके लिए ऐसे साइन लगा देंगे इस तरीके से बस, ठीक है। तो ये भी आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जगह विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो फिर वही आ गया कि बताना दोनों में कौन बड़ा है। तो बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया है, शॉर्टकट तरीका अपना लेंगे। 2 2 जा 4 यहाँ लिख देंगे, और 5 3 जा 15, यहाँ कौन बड़ा है, ये बड़ा है 15 की तरफ, तो ऐसे साइन लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे 2/3 और 5/2 लिख करके ऐसे साइन लगाया था ना ऊपर, तो ऐसे साइन यहाँ भी लग जाएगा, मतलब 5/2 आपका क्या है, बड़ा है, आंसर हो गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यह है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को देख लेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसको पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में माइनस साइन है, तो इसका मतलब उल्टा जो वैल्यू बड़ी आपको लगेगी वह सच में छोटी होगी। तो यहाँ 1 2 3 में कौन बड़ा है, 3, लेकिन वो छोटा होगा क्योंकि माइनस है, तो -3/5 ये सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, -2/5, और इससे बड़ा कौन हो जाएगा, -1/5। यही आपका आंसर हो गया। ये वाला तो आप आसानी से कर ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कब, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब, ठीक है। तो चलिए मैं 3rd वाला बता दीजिए जिसमें काफ़ी अलग अलग है, जैसे 7 भी है, 2 भी है, 4 भी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 7, 2 और 4 का आपको एलसीएम निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सबका सेम करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा है। तो 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, ये 2 और 4 कटेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये 1 सब खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 7 × 2 × 2, मतलब 7 4 जा 28। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो जब 28 आ गया, अब सारे फ्रैक्शन को हमें 28 बनाना है, मतलब -3/7। इसको 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, -12/28, ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्या है, -3/2 है, तो -3/2, और 2 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से, तो ऊपर भी यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 3 जा 42, -42 अपॉन 14 2 जा 28, ये हो जाएगा आपका। अब ऐसे ही -3/4, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, ताकि 28 बने, तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -21/28, ये
तो देख लीजिए अब 12/28, 42/28 और 21/28 आ गया। तो आप कहेंगे कि सर 12/28 बड़ा है, लेकिन नहीं, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो 12 कह रहा हूँ 42/28 ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो अगर ये सबसे छोटा है तो -42/28 ये सबसे छोटा पहले, फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा -21/28, और फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 12/28, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपको ये तो नंबर नहीं दिया गया था, आपको जो नंबर दिया गया था आप वो लिखेंगे। मतलब क्या -42/28 ये किससे बना है -42/28 बताइए देख करके। ये बना है आपका -3/2 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -3/2। तो अगली लाइन में लिख लेते हैं -3/2 वाला पहले होगा, -3/4 बाद में। तो अगली लाइन में लिख दीजिएगा -3/2 ये सबसे पहले हो जाएगा, फिर -3/4 हो जाएगा, और फिर क्या है आपका -3/7। साइन कैसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हो जाएगा आंसर आपका। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज जो है 9.1 ख़त्म हुआ। अगले एक्सरसाइज में क्या क्या है ये हम अगले दिन अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए।